सब एंजॉय किया है। मैंने 8 साल की उम्र में पेंटिंग और स्कल्पचर में बनाती और तभी इतना कोई गांव में इतनी सुविधा नहीं थी। काफ़ी 60 ईयर्स के एग्री में बात कर रही हूँ। लड़कियों को भी कोई पढ़ाते भी नहीं थे उस समय में। मेरे को काफ़ी आर्ट में इंटरेस्ट था, तो मैं ऐसे कोई त्योहार आता, लड़कियाँ सब नदी के किनारे बैठ खेलने जाती या तो कुछ ऐसे पूजा करने जाती, तब मेरा उसमें कम लक्ष्य लगता और मैं मिट्टी इकट्ठी करके 6 से 8 फीट का रिलीफ वर्क बनाती थी मिट्टी में, स्कल्पचर जिसको बोलते हैं। तो ये 8 साल की उम्र में फिर क्या है, इतना एटमॉस्फेयर या तो कोई गाइडेंस ऐसा कुछ नहीं था। और पढ़ने में क्या था कि 2 टाइम की स्कूल होती थी, हार्डली वीक में 1-2 बार, सुबह शाम 2 टाइम स्कूल चलती थी, तो 2 बार 12 टाइम में से मैं 2 बार जा सकती थी, 1-2 बार। और तभी मैं जाती, सब क्लास इकट्ठी बैठती थी, 1 2 3 4 सब इकट्ठे बैठते थे। टीचर आते थे और मुझे खड़ी करके बोल देते थे, आप 1 से 100 आँख बोलिए, तब मैं आता हूँ इतने में। तो मैं पूरे बच्चे को 1 अड़े 1 ऐसे बुलाया ही करती थी, कक्का भी बुलाया करती थी। उसके बाद वो आते थे और मेरे को इतना चौक का एक टुकड़ा देते थे, उसके लिए मैं स्कूल जाती थी। फिर दूसरे दिन तो क्या, जो स्कूल जाना मिले नहीं मिले, पूरे दिन सुबह का काम, गोबर निकालना, कुएं से पानी लाना 25-30 मटके, फिर बाद में दोपहर में खेत में जाने का और भैंस लेके आजू बाजू के एरिया में चरा। तो वो चौक का जो टुकड़ा मेरे को देते थे ना, मैं थक जाती तो मैं भैंस पे बैठ जाती, उसके ऊपर ही पेंटिंग करती। शाम को आती थी तब मेरे को डांट भी पड़ती थी, क्योंकि पूरी मैं ड्राइंग करके लाती थी उसके ऊपर। फिर 7-8 दिन का ड्रॉप हो जाता, वापस स्कूल में जाती और वापस इतना टुकड़ा मिल जाता। ऐसे ये मेरा डेवलपमेंट हुआ। वेदांती थे और मिल में काम करते थे, तो वो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझते, तो मेरे को सिटी में ले आए 10 साल की उम्र में, और वो पढ़ने के लिए मेरे को स्कूल में डाला। मैं अकेली रहती थी, पिताजी मिल में नौकरी करते थे और घर में मेरे को संभालने वाला कोई था नहीं, तो पड़ोसी के वहाँ मेरे को रख देते थे। कभी रात को 12 बजे जॉब से आने का, कभी 3 बजे आने का, तो मैं सोती थी और वहाँ से। और आजू बाजू में मेरे को क्या एम्ब्रॉयडरी का काफ़ी शौक था, तो मैं आजू बाजू से कहीं से थ्रेड इकट्ठे करके, कोई लाके तो देते नहीं थे, तो ऐसे करके सैंपल बनाती थी। ऐसे ही मेरा डेवलप हुआ। फिर बाद में 11-12 साल के बाद कोई थोड़ा सा मटेरियल ला दे तो मैं बनाती थी सैंपल। बस ऐसे ही ये पूरा डेवलपमेंट हुआ। और फिर बाद में मैंने फाइन आर्ट ज्वाइन किया, डिप्लोमा किया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर शुरू से तुम्हारे में कोई हो डेवलपमेंट तो उसको ही डेवलप आप ढूंढो अंदर से। मैं गांव में पली हूँ, उसके बाद तो क्या है, फाइन आर्ट्स की पढ़ाई हो गई और वहाँ से सब स्टडी भी कर लिया। और मेरे को तो क्या है, दिल में पूरा गांव का, मैं एग्रीकल्चर में पली थी और मेरे फादर भी फार्मर थे, पर वही उसी में मैं इंटरेस्ट रखती थी। तो मेरे को सब्जेक्ट का तो कुछ तकलीफ नहीं थी और मेरे हृदय में बस ये नेचर का ही पहले से ही था। तो मैंने पेंटिंग भी उसी हिसाब से। और तो आप भी अपने अंदर कौन सी ऐसी कला छुपी या तो कौन सा आपके हृदय में फीलिंग, वो आप रजू करने की ट्राई। दूसरे इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये सब नहीं देखना, खुद को क्या पसंद आता है। बस ऐसे ही हर रोज 8-10 स्केच कीजिए, तो उसमें से आपका रास्ता निकल जाएगा काफ़ी समय के बाद, और उसको कंपेयर करते रहिए। देखिए
હું હંસા પટેલ એક ચિત્રકાર છું અને ઘણા વર્ષોથી ચિત્રો બનાવું છું અને અમે એક આ ગુજરાત વિઝ્યુઅલ વુમન આર્ટિસ્ટ એસોસિએશન ચલાવીએ છીએ. એમાં કન્વીનરમાં હું અને નૈનાબેન 2 જણા છીએ અને એમાં જ તો બધાએ ભાગ લેવાની ઈચ્છા ધરાવી. તો આજે અમે વુમન્સ ડે પર 40 બહેનોના પેઇન્ટિંગ અહીંયા રજૂ કર્યા છે. એમાં ટોટલ 80 પેઇન્ટિંગ છે અને આ એસોસિએશન અમે લગભગ 15 વર્ષથી ચલાવીએ છીએ અને એમાં ઘણી બધી બહેનોએ ભાગ લે છે. 250 બહેનો છે અત્યારે હાલમાં અને આ વખતે ઘણા બધા પેઇન્ટિંગ સુંદર છે અને નવી નવી બહેનો છે. જેમ જૂની બહેનો આગળ વધી છે એમ નવી બહેનો પણ આમાં પાર્ટ લઈ અને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને જે હોબીઝ કરે છે, જે નિવૃત્ત છે, એ લોકોને એક આ પ્લેટફોર્મ આપી અને પોતાનું જીવન સફળ બને અને પોતાનો સમય સારો પસાર થાય એનો એક અમે આ ઉદ્દેશથી કામ કરીએ છીએ અને આગળ વધે એવી મારી શુભેચ્છા. અમારું નામ રીમા શાહ છે. હું આર્ટિસ્ટ છું. વુમન્સ ડે એટલે આમ કહેવાય કે સ્ત્રીઓનો દિવસ. ગુજરાત વિઝ્યુઅલ વુમન્સ આર્ટિસ્ટ એસોસિએશન, નૈનાબેન અને હંસાબેન બંને સ્ત્રીઓ એવી છે કે બંને જણ માની ગરજ સારે છે. માં એટલે લડે અને પ્રેમ કરે. બંને વ્યક્તિઓ એવા છે અને દરેક સ્ત્રીઓને બહુ જ એન્કરેજ કરે છે. દર વર્ષે વુમન્સ ડેના દિવસે એક્ઝિબિશન કરે છે દરેક સ્ત્રીઓને લઈને અને આ વખતે પણ એમને કર્યું છે. રવિશંકર ગેલેરીમાં છે અને આજે ઓપનિંગ છે 7મી તારીખે અને કાલે વુમન્સ ડે છે એટલે કાલથી ફૂલ ફ્લેજ ચાલુ થશે રવિવાર સુધી 4 થી 7. ખૂબ સરસ સ્ત્રીઓએ કામ કર્યું છે. દરેક વિમેન્સે કામ કર્યું છે અને હંસાબેન અને નૈનાબેનનો ખૂબ સરસ સપોર્ટ રહ્યો છે. તો હું સૌને વિનંતી કરું છું કે દરેક સ્ત્રીઓને ગુડ વિશેષ આપવા ચોક્કસ.